बाल्यावस्था विकास CC1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। उसी श्रृंखला में CC1 फर्स्ट यूनिट का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कराया था मानववाद की प्रमुख विशेषताएं और मानववादी शिक्षा के उद्देश्य। उसी में पूछा जा सकता है कि मानववाद क्या है, मानववाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विद्यार्थी जो मुख्य पॉइंट्स है उन्हें ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, बहुत इजी है, आपको याद रहेंगे। देख सकते हैं मानववाद का शिक्षा पर प्रभाव। बेयरिंग ऑफ ह्यूमनिज्म ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर मानवतावादी दर्शन का अत्यधिक प्रभाव है। कह रहा है कि ह्यूमनिज्म एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। शिक्षा ही बालक को पूर्ण मनुष्य बनाने का काम करती है, इसलिए शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व बढ़ा है। शिक्षा में बालक केंद्र है, सेंटर पॉइंट है स्टूडेंट, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र अब बालक बन गया है। यही कारण है कि शिक्षा में मानव मूल्यों तथा आदर्शों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। मानव मूल्यों, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात की गई है, आइडियल्स की बात की गई है, उसी को हमने ह्यूमनिज्म का एक बेस माना है। नंबर 1 पॉइंट देख रहे हैं आप, इस प्रकार प्रभाव पड़ा। कैसे पड़ा प्रभाव, तो हम देख रहे हैं ह्यूमनिज्म का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। नंबर 1, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक का स्थान, चाइल्ड्स प्लेस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। केवल आपको ये पॉइंट रखना है याद और इसे इलोबरेट करना है, डिस्क्राइब करना है। तो अगर आपने समझ लिया है पॉइंट को, तो देखिए पॉइंट कितना आसान है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चाइल्ड का एक प्लेस क्या है। तो मानवतावादी दर्शन का विश्वास है कि विषय, सब्जेक्ट बालक के लिए, बालक विषय के लिए नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि हम सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट सब्जेक्ट के लिए नहीं है। इस कारण पहले शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान गौण था। क्या था? इस कारण पहले शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान गौण था, इंपॉर्टेंट नहीं था। परंतु आज बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो सब्जेक्ट या जो स्टडी मैटर है वो बालक के लिए, स्टूडेंट के लिए, वो मैटर बालक विषय के लिए नहीं है, बल्कि विषय बालक के लिए है, सब्जेक्ट बालक के लिए है। इसलिए हमने स्टूडेंट को ही केंद्र मान लिया, सेंटर पॉइंट मान लिया। बालकों की प्रकृति के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, अर्थात विद्यार्थियों की प्रकृति, उनका नेचर कैसा है, उनके अनुसार ही हम एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं। मानवतावादी दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक के लिए इन तथ्यों पर बल देता है। तो ह्यूमनिज्म एजुकेशन जो है वो जो जोर देता है, किस पर देता है? बालक के दृष्टिकोण, क्योंकि उसमें हम कह रहे हैं कि बालक इंपॉर्टेंट है, सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, अर्थात बालक से तात्पर्य विद्यार्थी से। तो हम सबसे पहले क्या ध्यान देंगे? शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ेगा? बालक के दृष्टिकोण का, अर्थात उसका एटीट्यूड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, रुचि क्या है, और क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, कितना वो कर सकता है, किस चीज़ में रुचि ले रहा है। क्योंकि हमने बालक को जब केंद्र बिंदु माना है तो उस बालक पर ही पूरा ध्यान देना होगा। बाल विकास के विभिन्न आयाम, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट के जो विभिन्न पार्ट्स है, विभिन्न फेजेस है, उसमें हम सामाजिक, सोशल, संवेगात्मक, इमोशनल, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, शारीरिक, फिजिकल तथा सौंदर्यात्मक, ब्यूटीनेस से रिलेटेड, कि ब्यूटी का, प्रकृति के सौंदर्य का भी उसको परिचय कराए। ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, सारे एस्पेक्ट उसमें होने चाहिए। बालक का मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है, बिहेवियर पर देना है, व्यवहार तथा अभिप्रेरित व्यवहार, कि व्यवहार तो ठीक है ऐसा है, लेकिन हम उसको कितना अभिप्रेरित कर पाए, अर्थात मोटिवेटेड बिहेवियर क्या रहा उसका, कितना मोटिवेट हम उसको कर पाए, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो बताइए विद्यार्थियों, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि इसकी डील आप मन से नहीं कर पाएंगे? बहुत ही ईजी पॉइंट है। हमको ह्यूमनिज्म, मानववाद को इससे जोड़ना है, शिक्षा से और विद्यार्थी से, तो आप जोड़ पाएंगे भली बातें, अगर आप मानववाद का अर्थ और परिभाषा जान गए हैं तो। प्रीवियस वीडियो में मानववाद का अर्थ और परिभाषा बहुत भली बातें, बहुत अच्छे से समझाया गया है। व्यक्तिगता पर बल, अगला पॉइंट है एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिटी। देखेंगे आप, व्यक्तित्व का मतलब यहाँ पर है कि पर्सनली उस व्यक्ति को, उस बच्चे को हम समझ पाए, विद्यार्थी को जिसको पढ़ा रहे हैं। मानवतावाद की धारणा है, ह्यूमनिज्म की जो धारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि मानव अपने आप में एक अनूठी कृति है। इसे समाज, राष्ट्र, धर्म या जाति के नाम पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता।
कह रहा है कि मानव अपने आप में एक ईश्वर की अनुपम भेंट है, एक उपहार है, एक गिफ्ट है हमारे लिए, और हम इसे समाज के नाम पर, सोसाइटी के नाम पर, नेशन के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्पिरिचुअल के नाम पर, कास्ट के नाम पर इसका बलिदान नहीं कर सकते। इस धारा ने स्पष्ट कर दिया कि हर व्यक्ति का अपना निजी स्व इंडिविजुअलिटी है जिसका यथोचित विकास होना आवश्यक है। व्यक्तिक विभिन्नताओं के विकास से व्यक्ति में निहित आंतरिक गुणों का विकास संसार के हित में किया जा सकता है। तो समझेंगे इस पॉइंट को। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है विद्यार्थियों। व्यक्तिक भिन्नताओं से यहाँ तात्पर्य है कि संसार के किसी भी प्राणी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी विद्यार्थी को लेंगे आप, 50 विद्यार्थियों को अगर ले रहे हैं, कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठते हैं, 40 बैठते हैं, तो व्यक्तिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर विद्यार्थी अपने आप में अलग हैं। किसी में कोई स्किल है, किसी में कोई खूबी है, किसी की रुचि किसी में है, किसी की रुचि किसी में है। तो उनकी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते हुए उनकी हम ग्रोथ करें, उनके आंतरिक गुणों का हम विकास करें कि जो विद्यार्थी जिस क्षेत्र में आगे जा सकता है, जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका स्किल है, जो उसका कैपेसिटी है, क्योंकि वो अपने आप में डिफरेंस है, सब विद्यार्थियों में, सब में अलग अलग डिफरेंसेस है। तो उस डिफरेंसेस को पहचान कर उसको आंतरिक गुणों का, इंटरनल क्वालिटीज़ को डेवलप करना है, ये कहना चाह रहे हैं। व्यक्तित्व पर बल, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिटी। बालक को समझना, तीसरा पॉइंट है बालक को समझना। अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, शिक्षा के द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। बालक की प्रकृति को समझकर ही उसका विकास किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, बच्चे को समझना है आपको, तो बालक की प्रकृति, नेचर को समझिए, तभी आप उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको समझना जरूरी है बालक के वंशक्रम को, हेरिडिटी क्या है उसकी, वातावरण, एनवायरनमेंट कैसा है, रुचि, इंटरेस्ट, अभिरुचि, एप्टीट्यूड, बुद्धि, इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, माइंड कैसा है उसका, तथा व्यक्तित्व और पर्सनालिटी आदि के आधार पर, इन्हीं बेस पर शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। अगर ये सारी बातें आपने विद्यार्थियों में समझ ली है, जान ली, तो इसके आधार पर आप एजुकेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। हमारा ह्यूमनिज्म ये कहता है, मानववाद ये कहता है। अगला पॉइंट है शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग। परंपरागत शिक्षण विधियों में ट्रेडिशनल जो हमारी एजुकेशन मेथड्स है उसमें क्या कहा जा रहा है कि परंपरागत शिक्षण विधियों में विषय को सिखाने पर बल दिया जाता था। ट्रेडिशनल मेथड हमारी क्या थी कि केवल विषय, सब्जेक्ट को पढ़ा देना है, सिखा देना है। परंतु मानववाद के प्रभाव के कारण इन्फ्लुएंस हुए हम मानववाद के ह्यूमनिज्म से, या प्रभाव हुआ, इफेक्ट हुआ मानववाद का, उसके कारण अब शिक्षण विधियों को हमने क्या करा, एजुकेशन मेथड्स को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर विकसित किया, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर डेवलप किया। निष्क्रिय अधिगम की अपेक्षा सक्रिय अधिगम पर मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ विशेष बल देती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करेंगे। निष्क्रिय, पैसिव लर्निंग की बजाय एक्टिव लर्निंग पर साइकोलॉजिकल मेथड्स, साइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड्स एम्फेसिस कर रही है, फोकस कर रही है, ये कहने का तात्पर्य। सीखने की इच्छा, विल ऑफ लर्न। विल ऑफ लर्न में देखेंगे आप कि मानवतावादी दर्शन का शिक्षा मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ा है, जिससे बालकों में किसी ज्ञान या कौशल को स्वयं प्रेरित होकर सीखने की इच्छा का विकास हुआ। कि स्वयं आपको सीखना, अंदर से आपकी विल, आपकी इच्छा होनी चाहिए, तभी उस काम को आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। जिसके अंतर्गत एक शिक्षक को ध्यान रखना है कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, प्रशंसा, एप्रिसिएशन तथा प्रोत्साहन, मोटिवेशन आदि मानवतावादी प्रभाव है। इसके कारण वो बालक को और ज़्यादा विकसित कर सकता है, अभिप्रेरणा देकर, अप्रिशिएट कर कर, उसे आगे बढ़ाकर उसकी ग्रोथ में वो भागीदार हो सकता है शिक्षक। डिसिप्लिन, अनुशासन अगला पॉइंट है। आप केवल इतने पॉइंट्स भी याद रख लें जो दिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भी काफ़ी होगा। मानववाद का शिक्षा पर प्रभाव, और मानववाद को ध्यान रख ले तो आप मन से सारे पॉइंट डील कर आएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान ने, एजुकेशन ह्यूमनिज्म ने कक्षा में प्रवेश करके मानवतावाद को अनुशासन के माध्यम से स्थापित किया है। वो उनका कहना है कि ह्यूमनिज्म तभी सक्सेस कहलाता है जब डिसिप्लिन में हो। स्वानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन तथा स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल
ये दोनों तथ्य मानवतावाद के देन हैं। तो आप इसमें लेंगे मुख्य बिंदु जो है अनुशासन के अंतर्गत स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को, कि विद्यार्थी को, मानववाद कहता है कि विद्यार्थी को जब हमने सिखा दिया है कि संसार में आपको किस तरीके से जीना है और क्या सत्य है, क्या सही है, और मॉरल वैल्यूज़ को लेते हुए जीना है, निर्धारित करते हुए, तो विद्यार्थी स्व अनुशासित अपने आप हो जाता है तथा वो जब स्व अनुशासित हो गया है तो स्वयं पर नियंत्रण करना, स्वयं की इच्छा शक्तियों पर नियंत्रण करना भी सीख जाता है। और ये फैक्ट जो है वो ह्यूमनिज्म की देन है, मानवतावाद की देन है। शिक्षण का स्थान तथा भूमिका, प्लेस एंड रोल ऑफ टीचर। आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक सहायक तथा पथ प्रदर्शक के रूप में उभरा है। तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन प्रोसेस जो है, उसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक क्या है, टीचर क्या है, सहायक है, हेल्पफुल है हमारे लिए, हमें सहायता पथ प्रदर्शक है, हमारा मार्गदर्शन करता है, बस उभरा है वो। यह मानवतावाद की देन है। आधुनिक मनोविज्ञान ने शिक्षक के पुराने स्वरूप को, जिसमें वो निरंकुश व्यक्ति के रूप में उभरता था, नकार दिया है। आज का शिक्षक बालक के सर्वांगीण विकास की यात्रा में मील का पत्थर है। कहा जा रहा है कि आज का शिक्षक बालक के ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा भागीदार बनता है, उसका बहुत बड़ा हाथ है, तभी विद्यार्थी विकास की ओर चलता है। पुराने स्वरूप में अगर एंशिएंट एजुकेशन प्रोसेस को हम देखेंगे तो उसमें एक शिक्षक का जो रोल था वो निरंकुश व्यक्ति के रूप में उभरता था। यहाँ पर निरंकुश से तात्पर्य यह है कि केवल शिक्षक केंद्रित हमारी एजुकेशन प्रक्रिया थी, शिक्षक जो कहता था वही होता था, बालक की बातों को नहीं सुना जाता था। परंतु आज समय बदल गया है, सोच बदल गई है, विचार बदल गया है, इसलिए हमारी शिक्षा प्रणाली विद्यार्थी केंद्रित हो गई है और शिक्षक भी बालक के सर्वांगीण विकास में संपूर्ण भागीदारी दिलो जान से निभाते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। आज प्रतिभावान, विकलांग तथा मानसिक रूप से मंद बालकों की उपेक्षा नहीं की जाती। तो विशिष्ट बालक कौन से हैं? मनोविज्ञान की भाषा में हम विशिष्ट बालक उन्हीं को कहते हैं जो प्रतिभावान है, विकलांग है और मानसिक रूप से मंद बालकों की श्रेणी में आते हैं। उपेक्षा नहीं की जाती, पहले की जाती थी परंतु आज उपेक्षा नहीं की जाती, उनको इग्नोर नहीं किया जाता। मानवतावाद, ह्यूमनिज्म इस बात पर एम्फेसिस करता है, बल देता है कि प्रत्येक बालक जन्म से ही कुछ विशेषताएं लेकर उत्पन्न होता है। तो इस बात को विद्यार्थियों आप भी स्वीकार करते होंगे कि मानवतावाद तो कहता ही है, परंतु हम स्वयं भी जानते हैं कि प्रत्येक बालक जन्म से ही एक इनबॉर्न एबिलिटी लेकर ही पैदा होता है। ऐसी विशेषताओं वाले बालकों की शिक्षा के लिए अनेक प्रकार की निदानात्मक शिक्षण विधियाँ, ऐसे बालक जो कि विशिष्टताएं लेकर पैदा हुए, उनको कहा जा रहा है कि ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए अनेक प्रकार की निदानात्मक शिक्षण विधियाँ का विकास किया गया है। निदानात्मक शिक्षण विधियों से तात्पर्य है सॉल्यूशन मेथड, कि उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। डेक्रोली तथा मॉन्टेसरी की विधियाँ विशेष बालकों के शिक्षण के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। इंपॉर्टेंट लाइन है, डेक्रोली तथा मॉन्टेसरी की विधियाँ विशेष बालकों के शिक्षण के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, सेट नेट पीएचडी की एग्जाम के लिए, नोट डाउन करेंगे। 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, पॉइंट आपके सामने है, सॉरी। वातावरण, एनवायरमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के वातावरण के निर्माण पर बल देता है। अच्छा वातावरण व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वातावरण को उपयुक्त बनाने की दिशा में शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कुछ करना चाहिए, यह मानवतावादी दर्शन बताता है कि वातावरण को और ज़्यादा उपयुक्त और अच्छा आप कैसे बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब आपके आसपास का माहौल और वातावरण अच्छा होता है तो हमेशा वह व्यक्ति, वह विद्यार्थी, वह बालक आगे बढ़ने के लिए लालयित होता है और बढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वह मदद करती है। ह्यूमनिज्म यह बताता है कि कैसे वह वातावरण को और भी ज़्यादा प्रेरणादायी और पॉजिटिव बना सकते हैं। सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारा अंतिम बिंदु है इस प्रश्न का। मानवतावादी दर्शन का ही प्रभाव था कि महात्मा गांधी को कहना पड़ा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वांगीण विकास से है, अर्थात शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का विकास। मानवतावाद बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का विकास चाहता है। तो देखिए विद्यार्थियों, ऑलराउंड डेवलपमेंट ही सही मायनों में हमारा सर्वांगीण विकास कहलाता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट से तात्पर्य यहाँ है कि विद्यार्थियों को केवल किताबी कीड़ा बनाकर या डिग्री के दम पर पास होकर हम उसका विकास नहीं कर सकते।
उसके विकास के लिए हमें उसका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास करना होगा, तभी उसका सर्वांगीण विकास कहलाएगा। इसके लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा के माध्यम से शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का विकास होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 3H की भी बात की है, हेड, हैंड और हार्ट की शिक्षा विद्यार्थी को दी जानी चाहिए। इस प्रकार आज हमने मानववाद का शिक्षा पर प्रभाव के अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदुओं को देखा है। ये 10 पॉइंट आप याद कर लीजिए। प्रश्न बहुत सरल है, उत्तर बहुत सरल है। इसका उत्तर पूरा पूरा मन से लिख कर आ सकते हैं। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में जल्दी ही आपको दूसरी यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर सहित प्रदान किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।